नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल MK गुरुजी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। तो ये अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्तदाब मापी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य कौन सी तरंगें सुन नहीं सकता है। तो अवश्रव्य तरंगें जो होती हैं उसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 4, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। तो ये होता है 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। तो ये 78% होती है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम और कार्बोनेट से। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी तो अनंत होगी। चश्मा में प्रयोग होता है, चश्मा में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है डोलोमाइट। अगला प्रश्न, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न, फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस मिश्रण है। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी होता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग लाया जाता है। अगला प्रश्न, लोहा निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न, सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा और टिन का। अगला प्रश्न, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो ये होती है 24 कैरेट। अगला प्रश्न, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो ये होता है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला है। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है। तो ये बनी होती है टेफ्लॉन की। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडान। अगला प्रश्न, गुब्बारों में प्रयोग होता है। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। अगला है प्रश्न, अदिश राशियां हैं। अदिश राशि क्या क्या होती है। कार हो गई, ऊर्जा हो गई, ताप हो गई, समय हो गई और चाल हो गई। ये सब है अदिश राशियां। अगला प्रश्न, सदिश राशियां। सदिश राशियां होती हैं त्वरण, बल विस्थापन और वेग। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है। तो सबसे अधिक जो है लाल और तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है।
अगला प्रश्न है सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ होता है स्टील। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगला प्रश्न शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। अगला प्रश्न है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है पटाखे में हरा रंग होता है। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला प्रश्न एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो ये होता है क्वार्क। अगला प्रश्न लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। अगला प्रश्न इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा आपका। अगला प्रश्न विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता तांबा, सीसा तथा टिन का। अगला प्रश्न है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। अगला प्रश्न रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो ये होता है वर्षा का जल। अगला प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने तथा अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। अगला प्रश्न चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो ये होता है 1/6 भाग। अगला प्रश्न द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो ये होती है पारा। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है, तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये होता है लैक्टोज। अगला प्रश्न मूत्र का निर्माण होता है, तो ये होता है विक में, जिसे हिंदी में किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न सबसे लंबा कृमि होता है, तो ये होता है टेपवर्म। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये होता है दूरी का। अगला प्रश्न कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो ये कार्य करती है आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। ये करती है आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो ये होता है 7%। अगला प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो ये होता है आपका 1300 ग्राम। अगला प्रश्न ऊंट का गर्भ अवधि काल है, तो ऊंट का गर्भ अवधि काल होता है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल है, तो ये होता है 280 से 300 दिन। अगला प्रश्न पैतृक सिद्ध करने में सहायक है, तो पैतृक सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट सहायक होता है। अगला प्रश्न विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। अगला प्रश्न जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। अगला प्रश्न लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाता है टाइलिन। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। अगला प्रश्न दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। अगला प्रश्न एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न मलेरिया का परजीवी है मादा एनफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी।
अगला प्रश्न, दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन, तो ये होता है केसीन। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय होते हैं, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है, तो ये है ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न, किसान का परम सहायक है, किसान का परम सहायक है केचुआ। अगला प्रश्न, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल जो है आर्किडस तथा सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेशिया। अगला प्रश्न, स्तंभ कंद, घन कंद, सकल कंद तथा प्रकंद उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक के। अगला प्रश्न, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो यह है फल भित्ति। अगला प्रश्न, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो यह है फल भित्ति। अगला प्रश्न, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो यह है आपका तना। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग, तो वरानता और हीमोफीलिया है। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 100, मछलियां सांस लेती, मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न, तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। अगला प्रश्न, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। अगला प्रश्न, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो ये होती है 5.6 लीटर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है, तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव के गुणसूत्रों की संख्या है, मानव गुणसूत्र की संख्या है 46 और जोड़ी में अगर पूछे तो 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में बनती है, तो ये बनती है अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो ये है तने का। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी अस्थि, शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न, हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो करती है आपकी किडनी। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। अगला प्रश्न, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। ट्रेकोमा या ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ये रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो यह है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का कारण, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण है, तो यह है पूर्व आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, पित्त उत्पन्न होता है, तो यह होता है यकृत में। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो यह होता है 120 से 80 के बीच होता है। अगला प्रश्न, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। अगला प्रश्न, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, विटामिन सी जो है आंवले में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, खून का रंग लाल होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण।
अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन यौगिक है तो ये है प्रोटीन का। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो ये होता है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है तो ये होता है विटामिन के। अगला प्रश्न, रुधिर का तरल भाग तो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है तो वो जो होता है रक्त समूह सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य तो ये होता है शरीर के बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला प्रश्न, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो ये है 106 हड्डियां होती हैं। शरीर में कुल 106 हड्डियां होती हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है तो एम्पियर करंट नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है तो ये होता है न्यूटन/ वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई तो ये की गई थी 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो खाद्य ऊर्जा को जो है कैलोरी में माप सकते हैं हम। अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला प्रश्न, कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अगला प्रश्न, जूल इकाई है तो ये इकाई है ऊर्जा की। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक तो ये होता है ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न, जड़त्व का माप क्या है जड़त्व का माप है द्रव्यमान। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य मापता है। अगला प्रश्न, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी तो वहां पे जो है घड़ी सुस्त हो जाती है चंद्रमा पर ले जाने पर। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है तो ये होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो ये है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ये होती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है तो ये होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न, वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियां तो ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशि है तो अदिश राशि होती है ऊर्जा। अगला प्रश्न, बल गुणनफल है तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती है तो ये होती है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो यह कहलाता है जड़त्व का नियम। प्रश्न 172, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न, पार्श्विक इकाई है पार्श्विक इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण तो ये होता है घनत्व। अगला प्रश्न, समुद्र के प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है तो ये रहता है 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती तो क्या होता है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम होता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो क्या होता है अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा
को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केंद्रीय बल के कारण। तो ये किया जा सकता है अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी जो है उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 182, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है? तो ये इसलिए टूट जाती है जमने पर क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित? ये संबंधित है प्लावन का नियम से। अगला प्रश्न, तेल जल के तल पर फैल जाता क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अगला प्रश्न, लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा? तो वह दिखाई देता है हरा। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी? तो ये होगी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होते हैं? लार्वा के सांस में बाधा डालता है जिससे जो है मच्छर मर जाते हैं। अगला प्रश्न, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व घटता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। अगला प्रश्न, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।